स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस एंड अनग्रुप डेटा तीन के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कंप्लीट किया। अब आगे हमको देखना है मोड। मोड गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા बहुलक। मोड बहुलक, उसका नोटेशन निशानी एमओ। तो मोड किसको बोलते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको डेटा दिया हुआ है 11, 15, 12, 15, 18, 12, 15। तो ये डेटा के अंदर हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो देखना है। जैसे 11 तो 1 टाइम आ रहा है, 12 2 टाइम्स आ रहा है, 15 1 2 3 टाइम्स है, 18 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है? तो 15 कितनी टाइम आ रहा है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन अनग्रुप डेटा। अवर्गीकृत माहितीમાં જે અવલોકન સૌથી વધારે વાર રિપીટ થતું હશે, પુનરાવર્તિત થતું હશે, એવા ઓબ્ઝર્વેશનને આપણે શું કહીશું? મોડ કહીશું, बहुलक कहीશું। तो उसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे हम, हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन in ungroup data is called mode। અવર્ગીકૃત માહિતીમાં સૌથી વધારે વાર પુનરાવર્તિત થતું અવલોકન, અવર્ગીકૃત માહિતીમાં સૌથી વધારે વખત પુનરાવર્તિત થતું અવલોકન એને શું કહેવામાં આવશે? તો बहुलक કહેવામાં આવશે। रिपीटेड, हाईएस्ट रिपीटेड, सौथी વધુ વાર પુનરાવર્તિત થતું અવલોકન। ओके, it is denoted as MO। તેને MO વડે દર્શાવવામાં આવે છે, MO। ठीक है, तीन डेटा के अंदर मोड कैसे फाइंड करना है उसके फॉर्मूला लिखेंगे। पहला अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या था? तो ओनली ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज है तो डिस्क्रीट डेटा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज है तो कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में मोड कैसे फाइंड करना है? तो मोड का लिखेंगे हम यहाँ हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, સૌથી વધુ વાર પુનરાવર્તિત થતી कीमत, उसको लिखेंगे हम मोड। नाउ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में 2 कॉलम, ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसी f, ऑब्जर्वेशंस x और फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, यहां क्या लिखना है? यहां लिखना है मोड इक्वल टू ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या? तो સૌથી મોટી आवृत्ति सामेनु अवलोकन। फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? तो मोड। सो मोड इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ऑब्जर्वेशन, સૌથી મોટી આવૃત્તિ એની સામેનું અવલોકન એને મોડ કહેવાય।
ओके, नाउ थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है? तो कंटिन्यूअस डेटा का आइडेंटिफिकेशन, 2 कॉलम, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज एफ। क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो उसको कंटिन्यूअस डेटा बोलेंगे। उसमें सबसे पहले हमको निकालना है मॉडल क्लास, बहुलकनो वर्ग, क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी સૌથી મોટી આવૃત્તિ સામેનો વર્ગ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास है वो क्लास को हम क्या बोलेंगे? तो मॉडल क्लास, बहुलकनो वर्ग, मॉडल क्लास मतलब क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास। अच्छा, फिर मोड की वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय C। ये मॉडल वैल्यू मतलब के मोड का फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। अब ये सब जो है L कैसे लेना है, F1 कैसे लेना है वो बताऊं। L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास। बहुलक વર્ગનું અધસીમા બિંદુ, lower boundary point, then F0, F1 and F2। F0 क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग टू मॉडल क्लास। मतलब क्या? बहुलक वर्ग प्रेसीडिंग એટલે પહેલાના, बहुलक વર્ગની પહેલાના વર્ગની आवृत्ति। जो हमारा मॉडल क्लास आया उसके ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 लिखना है, F0। जो मॉडल क्लास मिला उसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्गनी पहलाना वर्गनी आवृत्ति। ओके, देन F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्गनी आवृत्ति। जो हमारा मॉडल क्लास मिला है, जे बहुलक वर्ग मळ्यो छे एनी ज फ्रीक्वेंसी, एनी ज आवृत्ति, एने शुं कहेवामां आवशे? तो F1 देखाय छे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्गनी आवृत्ति, बहुलक वर्गनी आवृत्ति। ओके, नाउ F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फॉलोइंग टू मॉडल क्लास, बहुलक वर्गनी पछीना वर्गनी आवृत्ति। अहींया लखुं छुं सिंपल, पछीना वर्गनी आवृत्ति। जो हमारा मॉडल क्लास मिला है उसके बाद वाला जो क्लास है, उसके नीचे वाला जो क्लास है, जैसे कि यहाँ F0 था तो F0 मतलब बहुलक वर्गनी पहलाना वर्गनी आवृत्ति। जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 लिखेंगे, और जो मॉडल क्लास है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या लिखना है? F1। और उसके बाद वाले क्लास, उसके नीचे वाले क्लास, फॉलोइंग पछीनु नीचेनु। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास फॉलोइंग टू मॉडल क्लास,
જે બહુલક વર્ગ છે એની પછીના વર્ગની એની નીચેના વર્ગની આવૃત્તિ જે છે એને આપણે શું લખીશું તો F2 લખીશું। एंड सी यहाँ लिख दे रहा हूं क्लास लेंथ, ये तो आपको आता है। क्लास लेंथ मतलब शू तो वर्ग लंबाई। क्लास लेंथ सी इज क्लास लेंथ, सी मतलब वर्ग लंबाई। ओके चलो तो यहाँ देख लो फिर से, कंटिन्यूअस डेटा में क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करना है तो क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એની સામેનો જે વર્ગ છે એને આપણે બહુલક વર્ગ યા મોડેલ ક્લાસ કહીશું। એના પછી મોડેલની વેલ્યુ માટે મોડની વેલ્યુ માટે L + F1 - F0 2F1 F0 - F2 into C लिखना है। L लोअर बाउंड्री पॉइंट है, F0 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, F1 उसके ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी और F2 मॉडल क्लास से नीचे वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी और C क्या है क्लास लेंथ है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। तो ये अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। फिर एक नोट याद रखना है आपको, व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड और क्लास लेंथ इज अनइक्वल। मतलब शू तो कि भाई सौथी मोटी आवृत्ति पुनरावर्तित थती होय, रिपीट थती होय, पुनरावर्तित थती होय के वर्ग लंबाई अनइक्वल, अनइक्वल एटले असमान होय। दो केस याद रखना है। कौन से दो केस? व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट थती हशे और अथवा क्लास लेंथ इज अनइक्वल। क्लास लेंथ कैसी होगी? अनइक्वल होगी, वर्ग लंबाई असमान हशे। एट दैट टाइम मोड MO इक्वल टू लिखेंगे हम 3ME - 2x बार। अब ये ME क्या था तो आगे देख कर आए हम, ME मतलब मीडियन एंड x बार क्या है मीन। तो 3ME 3 इंटू ME, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 3ME - 2x बार। ये फॉर्मूला कब लिखेंगे तो यहाँ लिखा है व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड और क्लास लेंथ इज अनइक्वल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी या क्लास लेंथ अनइक्वल होगा तब लिखना है MO इक्वल टू 3ME - 2x बार। तो ये हमने मोड आज स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन है। अनग्रुप, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डेटा में कैसे फाइंड करना है वो लिखा है। अच्छा यहाँ मोड जो है उसका दूसरा नाम मैं यहाँ लिख रहा हूं, मोड इक्वल टू मॉडल वैल्यू या मोस्ट यूजुअल वैल्यू। ये सभी के अंदर MO फाइंड करना है। मतलब क्या सर ये क्या लिखा आपने? चलो एग्जांपल के अंदर कभी दिया है फाइंड मॉडल वैल्यू, तो मॉडल वैल्यू मतलब मोड फाइंड करना है। फाइंड मोस्ट यूजुअल वैल्यू, मोस्ट यूजुअल वैल्यू फाइंड करना है तो भी MO फाइंड करना है। मोड दिया है तो MO फाइंड करना ही करना है। ठीक है, मोस्ट यूजुअल वैल्यू इज ऑल्सो मोस्ट यूजुअल वैल्यू एंड दूसरा क्या है मॉडल वैल्यू। दोनों का मतलब क्या होता है मोड। ठीक है, तो ये बोर्ड पे आपको जितना दिख रहा है उतना वीडियो को पॉज करके लिख दो, आगे सम्स देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मोड के हमने तीनों डेटा में फॉर्मूला देखे, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। अब तीनों डेटा के अंदर मोड फाइंड करना देखेंगे। ओके चलो फाइंड मोड, मोड फाइंड करना है। फर्स्ट एग्जांपल, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 15, 18, 20, 22, 20, 15, 20, 18। तो ये अनग्रुप डेटा है। अब अनग्रुप डेटा के अंदर क्या लिखना है तो ऑब्जर्वेशन कौन सा हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है देखो यहाँ 15 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है,
18 2 टाइम्स है, 20 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहां हम लिखेंगे एमओ मोड इक्वल टू हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू लिखना है तो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू एमओ इक्वल टू 20 मिलेगा। देन सेकेंड नंबर ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 27 22 23 31 32 35 27 22 23 31 एंड 32 35। अच्छा, ये अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको लिखना है मोड। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, देखो 27 वन टाइम है, 22 वन टाइम, 23 वन टाइम, 31 वन टाइम, 32 वन टाइम, 35 वन टाइम। कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पण संख्या रिपीट थती नहीं। तो यहां लिखेंगे मोड इज इल डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड। सर એટલે હું અલા કશું નહીં આવું, જો બહુલક અવ્યાખ્યાયિત છે। इन शॉर्ट आ डेटाનો મોડ મળશે નહીં, બહુલક મળશે નહીં। ओके, ચાલો थर्ड पॉइंट 72 75 75 70 72 69 68। अब यहां देखो 72 कितने टाइम आ रहा है, देखो 72 2 टाइम्स, ओके 75 2 टाइम्स, 70 1 टाइम, 69 1 टाइम, 68 1 टाइम। तो यहां मुझे दो मोड मिलेंगे क्योंकि 72 2 टाइम्स आ रहा है और 75 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहां लिखना है ड्यूअल मॉडल डेटा, द्वि बहुलकीय माहिती। दो मोड मिलेंगे इस डेटा के, एमओ इक्वल टू लिखेंगे हम 72 एंड एमओ इक्वल टू 75। दो मोड मिलेंगे, एमओ 72 एमओ 75। ठीक है, चलो ये तीनों तीन सम अनग्रुप डेटा के। पहले में हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू था 20 तो 20 को मोड लिखा। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है तो लिखना है मोड इज इल डिफाइंड, बहुलक अव्याख्यायित। यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 72 2 टाइम्स आ रहा है, 75 2 टाइम्स आ रहा है, और कोई ऑब्जर्वेशन 3 टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए दो मोड लिखना है ड्यूअल मॉडल डेटा, द्विबहुलकीय माहिती। 72 2 टाइम्स है इसलिए एमओ 72, 75 भी 2 टाइम्स है इसलिए एमओ 75। क्लियर, चलो आगे देखो फोर्थ नंबर में देखते हैं हम डिस्क्रीट डेटा में ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसी f। सो ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसीज f आर गिवन, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट डेटा। Observations are 5, 8, 12, 15, 18. Frequencies are 9, 16, 21, 18, 60। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़े वाली दिख रहा है बराबर, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़े वाली कौन सी है 21। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 12। तो ये डिस्क्रीट डेटा है, यहाँ एमओ इक्वल टू लिखना है हमको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम मोड लिखेंगे। सो मोड एमओ इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 है
उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन 12 है तो एमओ लिखेंगे 12। बराबर देखाय छे? ओके, नेक्स्ट 5th नंबर, क्वेश्चन 5। Class and frequencies, 2 columns are given. Class and frequencies. Class are 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39। इस तरह से हमको क्लास दिए हुए। देन फ्रीक्वेंसीज 17, 23, 27, 18, 12, 10। तो ये क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस डेटा। तो कंटिन्यूस डेटा में क्या करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास है उसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है देखो, तो 27 है। 27 के सामने क्लास, अच्छा सबसे पहले देखो यहाँ इंक्लूसिव क्लास दिए हुए, दिख रहा है 14 पे खत्म हो रहा है, 15 पे शुरू हो रहा है। तो इंक्लूसिव क्लास दिए हुए है तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव दिए हुए तो फिर कुछ बनाना नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव दिए हुए इसलिए एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। 15 में 14 माइनस करो तो 1/2 इज 0.5। पहले में 0.5 माइनस, दूसरे में 0.5 प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5। तो इस तरह से एक्सक्लूसिव क्लासेस बनाए हमने पहले। चलो अब लिखना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमने देखा था मॉडल क्लास मतलब क्या, तो क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास है उसको मॉडल क्लास बोलेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, 27 है। उसके सामने वाला क्लास कौन सा है, तो ये रहा 19.5 टू 24.5 मॉडल क्लास। नाउ मॉडल वैल्यू एमओ एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाइड बाय c लिखना है। चलो याद रखो, ये जो मॉडल क्लास मिला ना बेटा, उसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वहां f1 लिखना है, उसके ऊपर वाले में हमेशा f0 लिखना है, और ये जो f1 है उसके नीचे वाले क्लास में f2 लिखना है। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी f1, ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी f0 और बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी f2। ठीक है, चलो L सबसे पहले लिखेंगे 19.5 प्लस f1 इज 27 माइनस f0 इज 23 डिवाइड बाय 2f1, तो 2 इंटू 27, f0 23, f2 18 मल्टीप्लाइड बाय c मतलब डिफरेंस। 24.5 से 19.5 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 5 का मिलेगा। अब आगे 19.5 एज इट इज, 27 से 23 माइनस करो तो 4 बाकी रहेगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 27 54 माइनस 23 माइनस 18 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में 19.5 एज इट इज, 4 इंटू 5 20। अब 54 से 54 माइनस 23 माइनस 18 कितना रहा 13। तो 20 बाय 13 करेंगे, 20 बाय 30, 20 बाय 30। तो आंसर मिलेगा 1.54। अब मॉडल वैल्यू फाइनली मिलेगी 19.5 प्लस
1.54, total is 21.04. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 5 इतना कर देना। एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 5 इतना वीडियो को पोस्ट करके लिख देना। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, तो पैम्पलेट के अंदर दिख रहा है टाइटल मूड वाला टाइटल है पैम्पलेट के अंदर। तो मूड वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 9 करना है। एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 9, ये सभी सम्स मोड के। देखो मैंने तीन डेटा यहीं पे बता दिया है। 1 2 3 ये तीनों कौन से है, अनग्रुप डेटा। 4th नंबर कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा। और ये 5th ये कौन सा है, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस में इंक्लूसिव दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव बनाया, लेकिन आपको अगर एक्सक्लूसिव दिया हुआ है तो फिर से उसको एक्सक्लूसिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर इंक्लूसिव दिया होगा तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके करना। ठीक है, समझ गए। तो ये 5 सम्स बोर्ड पे दिख रहा है, ये लिखना है। और उसके बाद मोड वाले टाइटल में, पैम्पलेट के अंदर मोड वाले टाइटल में एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 9 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं हम, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे मोड के अंदर। ठीक है, बाय एवरीवन।